जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय को गाय का मालिक निकालता, कुएं में गिरे हुए बैल को बैल का मालिक निकालता है, वैसे ही संसार सागर के कीचड़ में पड़े हुए शिष्य को गुरु निकालता है। हम लोग तो कीचड़ में पड़े ही है, इतनी कुविचारों में पड़े, बुरी बातों में पड़े, झंझटों में पड़े। तो बोले कौन निकाल सकता? बोले महात्मा ही निकाल सकता। बोलो सीताराम। लेकिन कुआं से व्यक्ति कोई गिर पड़ा हो, कुआं में गिर गया हो, तो निकालने के लिए एक शर्त होती है। पूछो क्या? पूछो, पहले जोर से पूछो। जो गिर जाता उसे 2 काम करने पड़ते, 3 काम करने पड़ते जो कुआं में गिर जाता। पहला तो जोर जोर से आवाज दे के बुलाना पड़ता। दूसरा, जब कोई आ जाए तो हाथ ऊपर उठाना पड़ता। अरे हम हैं, हम, निकारो भैया, हम हैं, हम, निकारो, हम गिर पड़े, निकारो, तो हाथ उठाना पड़ता। और तीसरा, जब वो रस्सी रस्सा कुछ भी फेंके तो उस पे भरोसा करना पड़ता कि टूट ना जाए, सही आदमी है कि गलत आदमी है, बीच में छोड़ ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऐसा ना कर दे। यदि ऐसा सोचने लगे तो वो कभी कुआं से निकल नहीं पाएगा। बोलो हाँ जी अन्ना जी। वैसे ही हम लोग भी संसार रूपी कुआं में गिर पड़े हैं। हम लोगों को 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, परमात्मा को पुकारना पड़ेगा। दूसरा, दोनों बाहें उठा उठा करके उसकी शरण में जाना पड़ेगा। और तीसरा, वो परमात्मा जब गुरु रूप में महात्मा बनकर आए तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, फिर ये कोई किंतु परंतु नहीं, तो सही है कि गलत है, क्या होगा, ऐसा नहीं हमें धोखा ना मिल जाए। अरे तुम्हें क्या धोखा मिलेगा? तुम पहले ही धोखा खा के बैठे। अब धोखा वाले को क्या हलवा धोखा मिलेगा? जो होगा देखा जाएगा। भरोसा करके देखो भगवान पर, भला ही होगा। भैया, परमात्मा पर भरोसा करने से भला ही होगा। बोलो सीताराम। बोलो हाँ जी या ना जी। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हम लोगों की गलती क्या है? पूछो क्या है? जोर से पूछो तो बताएं। गलती है कि हम लोग सिद्धि के चक्कर में पड़ गए। सिद्धि के चक्कर में पड़े, कुछ लोग प्रसिद्धि के चक्कर में पड़े। न सिद्धि ठीक है, हमारे जैसी हालत हो जाएगी, न प्रसिद्धि ठीक है, हमारे जैसी हालत हो जाएगी। छींको तो भी न्यूज बन जाती है। तो न सिद्धि बढ़िया है, न प्रसिद्धि बढ़िया है। फिर बढ़िया क्या है? बोले भैया, सिद्धि और प्रसिद्धि के पीछे नहीं पड़नी चाहिए, आत्मा की शुद्धि के पीछे पड़ना चाहिए। शुद्ध हो जाओ, मन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। क्यों? निर्मल मन जन। आहा, तो चलो रामायण की तरफ चलो, सुंदरकांड आ जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल करने से परमात्मा प्रसन्न होते, क्योंकि परमात्मा को छल कपट पसंद नहीं है, परमात्मा को निर्मल मन पसंद है। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो। अच्छा, कल भगवान कथा में प्रकट भय। रात को 12 बजे कौन कौन कल कथा सुन रहा था? जरा हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, वाह बागेश्वर वालों, आज सुबह का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया के पागल बागेश्वर धाम पर ही आ गए। आओ, चारों तरफ से पागल ही पागल नजर आ रहे थे। सुबह परिक्रमा में, दर्शन में,
यहाँ वहाँ पादुका पूजन में, यहाँ लाइन चल रही, वहाँ मंदिर पर, वहाँ अन्नपूर्णा भंडारे में, एकदम लाइन ही लाइन चल रही। परिक्रमा का तो ऐसा नजारा है आज सुबह का, वाह भाई वाह, ऐसा लग रहा था मानो वृंदावन का नजारा हो, सब गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं। ये देखो नजारा आज का है, गुरु पूर्णिमा का, गोवर्धन की परिक्रमा चल रही हो और बीच में जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है वो गोवर्धन हो, ऐसा नजारा है। अब वैसे भी वृंदावन और बागेश्वर दोनों एक ही राशि से हैं, बा 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 भी बागेश्वर, बा वृंदावन, दोनों एक राशि से हैं। बड़ा प्यारा नजारा। तो आज बालाजी के दर्शन करके वाह भाई वाह, गुरु पूर्णिमा उत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में कल रात्रि में हम लोगों ने ठीक रात्रि मध्याह्न 12 बजे भगवान के प्रकटोत्सव जन्मोत्सव का उत्सव मनाया था। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ जी या ना जी? चलो, भगवान कथा में तो प्रकट हो गए पर दिल में नहीं भय। कहां नहीं हुए? बोलो बोलो बोलो। दिल में। क्यों? अच्छा, दिल इस तरफ होता है किस तरफ? हाँ, इसी तरफ होता, लेफ्ट की तरफ होता कि राइट? अच्छा, हाँ, आओ हाथ रख रहे, कहीं गलत जगह ना रख जाए, तो बढ़िया। हाँ, तो भगवान कथा में प्रकट तो हो गए लेकिन दिल में प्रकट ना हो। क्यों? क्यों? पूछो क्यों? क्यों नहीं हुए? तुम्हारा दिल तुम बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं हुए? हम बताएं? बताएं हम? एक बार हम दिल्ली जा रहे थे हवाई जहाज से, चील गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे। तो दिल्ली में ही हमारी हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ऊपर घूमती रही। तो चील गाड़ी छोटी थी। हमने पायलट से पूछा, भाई एक बात बताओ, दिल्ली नीचे दिख रही है और तुम ऊपर ही ऊपर घुमा रहे, कहीं उतार दो। बोले ऐसे कहीं नहीं उतार सकते, रनवे पर ही उतार सकते। तो हमने कहा उतारो। बोले महाराज नीचे रनवे विजयी, जब तक खाली नहीं होगा तब तक नहीं उतर सकते। हमने कहा बहुत बढ़िया है, घुमाते रहो। तो मथुरा वृंदावन हरियाणा ऊपर ही ऊपर घुमाता रहे, बहुत बढ़िया। 1 घंटा बाद उतरे। हमने कहा गजब है भाई। जब नीचे उतरे तब हमें एक बात समझ आई। पूछो क्या? अरे पूछो, परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर घूम रहा है और वो नीचे उतरना चाह रहा, पर उसकी भी एक शर्त है। क्या? पूछो क्या? वो देख रहा कहीं हमें कौशल्या माता और दशरथ जैसा कोई मिल जाए तो हम भी उतर जाए, देवकी वसुदेव जैसा कोई मिल जाए तो हम भी उतर आए, मीरा जैसा कोई मिल जाए तो हम भी उतर आए, सबरी जैसा कोई मिल जाए तो हम ही उतर आवे। भैया तो परमात्मा भी मिलने को तैयार है, बस हम लोग ही परमात्मा के लिए भक्त बनने को तैयार नहीं है। तो अब तैयार कैसे होंगे? बोले भैया बार बार भगवान की कथा सुनोगे तो चित्त में गोविंद चिपक जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो कल ठाकुर जी प्रकट कैसे हुए जरा सुनो भैया। ठाकुर जी प्रकट तो भय मथुरा में, पर बधाई बजी गोकुल में। अब समझ में नहीं आई, प्रकट वहां भय, बधाई यहां क्यों बजी? बोले भैया कथा सुनो। भगवान ने स्वप्न में ही देवकी वसुदेव को कह दिया, बाबा जैसे ही हम प्रकट हो गए हमको सूप में रख करके नंद भवन में रखे आना, बड़े होकर हम आएंगे, पूरा ब्याज सहित मामा जी को चुकाएंगे। बोलो सीताराम। अच्छा हाँ। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान 4 भुजा लेकर प्रकट भय। जैसे 4 भुजा विशाल शरीर लेकर भगवान प्रकट भय देवकी वसुदेव के सामने कारागृह में। देवकी जी बोली महाराज सब गड़बड़ कर दिया। भगवान बोले क्या गड़बड़ कर दिया? बोले महाराज जितना बड़ा शरीर लेकर आप प्रकट भय हो, दुनिया को पता लगेगा हमारा बेटा है तो दुनिया क्या कहेगी, इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ है जो पहले से ही बड़ा है।
तो भगवान बोले क्या करें? महाराज थोड़ी साइज घटाओ, साइज। भगवान ने छोटी साइज कर ली। अब ठीक है माता जी। अरे महाराज और छोटे लो, अब और छोटे हो गए भगवान। अब ठीक है माता जी, अरे और छोटे हो, और छोटे हो गए, एकदम छोटे हो गए, लेकिन 4 हाथ लगाए थे। मैया बोली हे महाराज, ये जो 4 हाथ लगा के आप छोटे बने हो, लोग कहेंगे बताओ कितना विचित्र बालक हुआ, 4 हाथ वाला। सबके 2 हाथ होते हैं, आपके 4 हैं। भगवान बोले तो 2 हाथ गायब कर दे माँ। हाँ हाँ कर दो। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। अब ठीक है मैया, है तो ठीक, पर एक और गड़बड़ है। क्या? तुम्हारी 3200 दांत दिख रहे। तो हम उनका क्या करें? महाराज छोटा बच्चा जो पैदा होता उसके दांत नहीं होते, बाद में आते हैं। अच्छा, भगवान ने दांत गायब कर दिए। अब ठीक है मेहता जी, सब ठीक है, लेकिन सब गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है माता जी? लाला, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो पटर पटर तुम्हारी जैसी बातें नहीं करता, रोता है। ठाकुर जी बोले मैया चुप हो जा, यहाँ हमें रुबाना, कहीं हम यहाँ रो पड़े तो मामा जी जग जाएंगे, और मामा जी जग गए तो जाने का प्रोग्राम कैंसल हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो रोने धोने का काम हम गोकुल में कर लेंगे, हमें जाने दो। बस देव जी ने सूपा पर रखा, ले जाने लगे, बिजली कड़कने लगी। आहा हा, बीच में यमुना मैया को पार किया तो यमुना मैया ने सोचा हमारे स्वामी जी आ गए हैं, जरा चरण छू लें, पहली बार आए हैं, चरण छू लें। तो यमुना मैया बढ़ने लगी, बाढ़ में आ गई। इतने में नंद बाबा डूबने वाले थे कि भगवान को गुस्सा आ गई। अपना पैर पसार कर नीचे की तरफ अंगूठा छुआ के डांट के बोले शर्म नहीं आती है, बहू होकर के ससुर को मुंह दिखाती है, चलो नीचे। हाँ, यमुना मैया कालिंदी जी हैं, और कालिंदी भगवान की पत्नी है। 8 पटरानियों में एक पटरानी है कालिंदी, वो भगवान की पत्नी है। तो भगवान बोले ए, नीचे हो जाओ, खबरदार जो ऊपर आई। तो यमुना जी बोली क्यों? बोले यदि तुम ऊपर आई तो ससुर जी तुम्हारा मुंह देख लेंगे, और शादी के पहले मुंह देख लें, पोल खुल जाएगी, चलो नीचे। तुरंत यमुना जी नीचे बहने लगी। अब नंद बाबा ठाकुर जी को ले गए, बसदेव जी ठाकुर जी को ले गए। कहाँ? नंद बाबा के भवन में। नंद भवन में पहुंचे, वहां पर यशोदा मैया सो रही थी। लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया और लौट के वापस आ गए। भैया एक बड़ी गजब की बात है। पूछो क्या? पूछो क्या? जब तक नंद बाबा ठाकुर जी को लिए थे तब तक कोई पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी नहीं लगी। लेकिन जैसे ही लाला को छोड़कर लाली को लाए, यानी भगवान को छोड़कर भगवान की माया को लाए, तो फिर से दरवाजे बंद हो गए और हथकड़ी लग गई। सीधा सा तात्पर्य है, जब तक तुम भगवान को पकड़े रहोगे बंधन से खुले रहोगे, और भगवान को छोड़कर माया को पकड़ लोगे तो भगवान की ही कृपा से तुम बंधन में पड़ जाओगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब वसुदेव जी तो वापस आ गए। अब गोकुल की बात सुनो। ये नंद बाबा कौन है? बोले भैया गोकुल के नंद हैं, इन पे 9 लाख गैया है। इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोदा है। अच्छा हाँ, ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर इनके घर में एक लफड़ा हो गया था। क्या? 80 साल के डुकरा है गए, संतान नहीं हो रही थी। कई उपाय कर लिए पर ना छोड़ा।